और अब खबरें हैं विस्तार से। प्रदेश में बिजली की डिमांड और सप्लाई में 3000 मेगावाट का बड़ा अंतर आ गया है। इसलिए ऊर्जा विभाग ने गुरुवार से संभागीय मुख्यालयों पर 1 घंटे और जिला मुख्यालयों पर 2 घंटे बिजली कटौती का फैसला लिया है। ग्रामीण इलाकों और कस्बों में पहले ही 5 से 7 घंटे की कटौती हो रही है, तो वहीं हवा नहीं चलने से विंड मिल के पंखे थमे हैं। जहां 18 अप्रैल को 304 एलयू तक बिजली मिली थी, जो अब 53 एलयू भी नहीं मिल रही है। एक साल में 60,000 से ज्यादा कृषि कनेक्शन जारी किए। मांग 500 लाख यूनिट बढ़ गई। इंडस्ट्री व घरेलू डिमांड भी 2 साल की तुलना में बढ़ गई। कोयले की कमी के कारण घरेलू उत्पादन इकाइयां 12,000 मेगावाट के मुकाबले आधा उत्पादन कर पा रही हैं। रोज 15 से 17 रैक यानी 60,000 मीट्रिक टन कोयला मिल रहा था। 26 अप्रैल से 21 रैक यानी 84,000 मीट्रिक टन कोयला मिल रहा है। इसके बावजूद बाड़मेर स्थित राजवेस्ट में कोयले के विवाद के बाद 27 से एक ही यूनिट चलेगी। इससे 700 मेगावाट की कमी हुई, जबकि यहां से 1000 मेगावाट बिजली मिल रही थी। तो राजस्थान में बिजली का संकट बढ़ा है। और जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक सीधे तौर पर मौजूद हैं। विवेक, बिजली का संकट प्रदेश में गहराता जा रहा है। अब बिजली कटौती की भी घोषणा कर दी गई है। क्या लगता है आने वाले दिनों में जो बिजली कटौती की समय सीमा तय की गई है, ये और बढ़ सकती है, संकट और गहरा सकता है? देखिए, कई सालों बाद अप्रैल महीने में पड़ रही भीषण गर्मी और देश में जारी कोयला संकट के चलते इस बार जो है बिजली का संकट भी गहरा गया है। राजस्थान ही नहीं, राजस्थान के साथ कई अन्य राज्यों में भी बिजली का संकट देखा जा रहा है। राजस्थान में अगर आंकड़ों के लिहाज से देखें तो अब 4 करोड़ 80 लाख यूनिट बिजली की कमी चल रही है। ऐसे में अब तक प्रदेश में बिजली कटौती जो है वो अघोषित तौर पर की जा रही थी, लेकिन अब बिजली कटौती की घोषणा भी कर दी गई है। कल ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि जिस तरह से प्रदेश में जो बिजली की मांग है 35% तक बढ़ गई है। बिजली की मांग को पूरा करने के लिए राजस्थान सरकार के पास जो है बिजली नहीं है। ऐसे में अब बिजली कटौती की घोषणा की गई है। अब संभाग मुख्यालयों पर 1 घंटे की कटौती की जाएगी, तो जिला मुख्यालयों पर 2 घंटे की कटौती की जाएगी। वहीं ग्रामीण कस्बों और गांवों में जो है अब तक 5 से 7 घंटे के अघोषित तौर पर कटौती की जा रही थी, वहां भी अब करीब 3 घंटे की घोषित कटौती की जाएगी। तो ये माना जा रहा है कि बिजली कटौती होने से अब जो गर्मी के मौसम में कहीं और ज्यादा समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। बिजली कटौती अगर कृषि कनेक्शनों पर देखी जाए तो कृषि कनेक्शनों पर बिजली की जो अब तक सप्लाई की जा रही थी उससे कहीं कम सप्लाई की जाएगी और बिजली भी अब रात को दी जाएगी, क्योंकि ये देखा जाता है कि दिन में जो है बिजली की मांग कहीं ज्यादा रहती है लेकिन रात को उसमें कमी आती है। तो ऐसे में बिजली कनेक्शनों पर रात में बिजली दी जाएगी। वहीं उद्योग धंधों जो औद्योगिक कनेक्शन है उन पर भी लोड के मुताबिक 50% की जो है बिजली कर दी जाएगी। तो ये माना जाता है कि जिस तरह से देश में अभी कोयले का संकट चल रहा है और भीषण गर्मी, तापमान जो है 40 डिग्री के पार चल रहा है, ऐसे में दिन में भी अब प्रदेश में जो है बिजली की मांग बढ़ने लगी है। 35% तक जो बिजली की मांग बढ़ी है इसको पूरा करने के लिए अब बिजली कटौती की जा रही है। अगर ये देखा जा रहा था कि अगर तापमान में थोड़ी गिरावट आती है, बारिश का दौर अगर कहाँ होता है तो उसके बाद मांग में जो है थोड़ी कमी आ जाती है, लेकिन लगातार ये देखा जा रहा है कि लगातार गर्मी का असर बढ़ रहा है। वहीं कोयले की कमी पहले से चल रही है। तो ऐसे में जो पावर प्लांट्स है इनमें 7,580 मेगावाट यूनिट जो है इनकी उत्पादन क्षमता है, लेकिन देखा जाए तो कोयले की कमी और मेंटेनेंस के चलते 5,360 जो मेगावाट है उत्पादन है वही इन पावर प्लांट से हो पा रहा है। तो एक बड़ा अंतर जो है वो बिजली पैदा करने को लेकर भी यहाँ पावर प्लांट्स में देखा जा रहा है। ये माना जा रहा था कि राजस्थान को जो हिस्से की एक कोल माइन आवंटित की गई थी, केंद्र सरकार की ओर से आवंटित की गई थी, छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से इसमें खनन की अनुमति नहीं दी जा रही थी, जिसके चलते लंबे समय से कोयले की कमी राजस्थान में बनी हुई थी।
हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रयासों के बाद दूसरी माइंस में भी जो है कोयले खनन की अनुमति मिली थी, लेकिन अब जिस तरह से लगा विवेक सरकार के पास 4 दिन का कोयला बचा है। 4 दिन के बाद क्या होगा, उसका आखिर समाधान क्या होगा, इस पर सरकार ने क्या विचार किया है? देखिए, लगातार कोयले की कमी बनी रहने से स्टॉक नहीं हो पा रहा था और अब अगर देखा जाए तो राजस्थान के पास 4 दिनों का कोयला बचा है। हालांकि कोयले की आपूर्ति सुचारू रूप से करने के लिए अन्य विकल्प तलाशे जा रहे हैं, तो वहीं बिजली पैदा करने के लिए अब अन्य विकल्प जो नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा की बात की जाए, चाहे पवन ऊर्जा की बात की जाए, उन पर भी निर्भरता जो है यहाँ पर बढ़ाई जा रही है, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा था कि सौर पावर प्लांट्स की ओर राज्य सरकार और केंद्र सरकार का रुख पहले से था, क्योंकि बिजली संकट जो है देश में नया नहीं है। इससे पहले भी देखा जाता है कि गर्मियों में बिजली का संकट गहरा रहा है, तो ऐसे में लगातार अन्य विकल्प जो है उन पर भी कहीं ना कहीं ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जिस तरह के हालात अभी प्रदेश में बने हैं, इनको टालने के लिए बिजली कटौती पहला विकल्प जो है वो राज्य सरकार और ऊर्जा विभाग बिल्कुल के पास अब था। देखना होगा कि आगे क्या कुछ सरकार करती है। विवेक, आगे क्या कुछ इस समस्या का समाधान निकल पाता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो राजस्थान में बिजली संकट बढ़ा है। आज से संभाग मुख्यालय पर 1 घंटे की कटौती की जाएगी, जिला मुख्यालयों पर 2 घंटे की कटौती, कस्बों में 3 घंटे तक की बिजली कटौती की जाएगी। प्रदेश में महज 4 दिन का ही कोयला बचा है। कोयले की कमी के कारण घरेलू उत्पादन इकाइयां कर पा रही हैं आधा उत्पादन। पिछले साल अप्रैल के मुकाबले 35% बिजली की मांग बढ़ी है।